जय हिंद दोस्तों। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं अंजुमान वर्धन आप सबका स्वागत करता हूँ TWA 0.2 परिवार में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को एक अच्छे लेवल से कर रहे हैं। दोस्तों आज है 22 अप्रैल 2025, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं करंट अफेयर से। और बिना किसी देरी के साथ हम चलेंगे अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न क्या बनने वाला है तो देखते हैं। चलिएगा और अच्छे से पढ़ें बैठ के और इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दें दोस्तों। अब देखते हैं हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, हाल ही में किसे AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए विनीत जोशी, ऑप्शन बी संतोष कुमार, ऑप्शन सी अजय भूषण पांडे और ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अजय भूषण पांडे हो जाएगा इसका सही आंसर। किससे नियुक्त किया गया है तो अजय भूषण पांडे को नियुक्त किया गया है मेरा भाई। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर इसका। देखेंगे जो इसमें फैक्ट है कुछ क्या है कि राम मोहन नायडू को वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में नियुक्त किया गया है। संतोष कुमार को इंडसइंड बैंक के डिप्टी CFO के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं पर देखेंगे मीराबाई चानू को देखेंगे तो IWLF एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जेम्स एडरसन को नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया है। वही देखेंगे UGC के चेयर में इस पर विनीत जोशी बने हैं। कौन बने हैं? विनीत जोशी बने हैं। BR गवई को भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश बनाया गया या नियुक्त किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ चलेंगे हम अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखेंगे हाल ही में भारत में छठी एशियाई अंडर 18 एथलेट्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते हैं। ऑप्शन दे दिए हैं यहाँ पर, 17 दिया है, 15 है या फिर 11 है, फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 11 हो जाएगा। कितने पदक जीते हैं तो जीते हैं 11 पदक जीते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी सऊदी अरब और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा सऊदी अरब हो जाएगा। सऊदी अरब की जो कैपिटल है या राजधानी बोलते हैं वो रियाद है। वहाँ की करेंसी देखेंगे तो सऊदी रियाल है। यहीं के जो किंग है वो सलमान बिन अब्दुल्ला अल सऊद है। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद है। ठीक है दोस्तों, देखेंगे आगे। इसके आगे क्या है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है। दोस्तों ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अच्छा, कौन से देश के राष्ट्रपति है जिसने ईस्टर पर 30 घंटे संघर्ष करने की घोषणा की है तो वो है रूस के। कौन कहाँ के? रूस के हैं। ठीक है भाई, जहां तक अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। हाल ही में किस वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ऑप्शन 0.9%, 9% या 3% या 6% या फिर 7%। ऑप्शन हो जाएगा इसका सही हो जाएगा 6% की वृद्धि हुई है। कहां पर? तो भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ठीक है दोस्तों, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है तो कह सकते हैं हम 6% की वृद्धि हुई है। वही देखेंगे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किताब संस्कृति का 5वां अध्याय कहां पर लॉन्च की गई है। ऑप्शन ए अयोध्या में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अच्छा, जो मोदी जी की जो किताब है उसमें संस्कृति का 5वां अध्याय कहां पर लॉन्च किया गया है तो वो लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में, क्योंकि ये भारत की राजधानी है नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के करार शहर में 100% सुरक्षित निपटान के साथ स्वच्छता अपशिष्ट प्रबंधन हासिल किया है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है मुंबई। क्या है? मुंबई है। यहाँ के जो CM है वो देवेंद्र फडणवीस है। यहाँ के जो गवर्नर है वो CP राधाकृष्णन है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे आगे क्या है। आगे क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किसे केंद्रीय वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए विनीत जोशी, ऑप्शन बी
अरुण खुराना, ऑप्शन सी अरविंद श्रीवास्तव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्रालय को किस सचिव बनाया गया है? तो सचिव बनाया गया है अरविंद श्रीवास्तव जी को। किसको बनाया? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके साथ चलते हैं आगे। आगे हो जाएगा, हाल ही में भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटाग ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक और ऑप्शन डी इनमें से कोई पदक कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अर्जुन गोविंदा ने जो पदक जीता है वो जीता है रजत पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। ऑप्शन नंबर 20 का जो सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें, पेरू की राजधानी लीमा में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में चीन के लियाओ सेंग मामूली अंतर से पिछड़ने के कारण बावूटा स्वर्ण पदक जीतने से चूके। ठीक है दोस्तों, मतलब इन्हें स्वर्ण पदक मिल जाता। और किसके साथ हुआ था ये गेम? इनके लियाओ सेंग के साथ। बस थोड़ी सी अंतर के कारण इन्हें क्या मिल गया? रजत पदक मिला, वरना ये स्वर्ण पदक के विजेता होने वाले थे। ठीक है भाई, देखेंगे यहाँ पर, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? ऑप्शन ए 100 में, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 150 या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 150 जयंती बनाई गई है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है? बनाई गई है 150वीं। एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज BSE ने अपनी 150वीं वर्षगांठ मनाई है। ठीक है भाई, चलेंगे इसके साथ आगे। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम में की मेजबानी की है? ऑप्शन ए कृषि मंत्रालय, ऑप्शन बी स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन सी आयुष मंत्रालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भाई जिसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयुष मंत्रालय की मेजबानी की है। वही देखें, आयुष मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों के सेवा उन्मुखीकरण और व्यावसायिक कौशल को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा केंद्र जनसेवा कार्यक्रम के दूसरे पर नियुक्त किया गया। ठीक है, वही देखेंगे 12वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में गांव स्तर पर पराश्रय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी इनमें से आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक की जो राजधानी वो है बेंगलुरु है। यहाँ के जो कौन है CM है वो सिद्धारमैया है ना। यहाँ के जो गवर्नर कौन है? तो थवर चंद गहलोत। कौन है? तो थवर चंद गहलोत है। और CM कौन है? तो सिद्धारमैया। ठीक है भाई, ऑप्शन क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के फॉरेन एक्सचेंज बाजार का टर्नओवर दुगना होकर कितने $R हो गया है? ऑप्शन ए 40%, 40, ऑप्शन बी ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 60 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 60, 60 हो जाएगा 60। ठीक है, तो कितना बढ़कर हो गया? तो 60 हो गया बढ़कर। तो देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सभी स्कूलों पर एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगाने वाला जो पहला राज्य बना है वो बन गया है पंजाब बना है। पंजाब की जो बात करेंगे तो चंडीगढ़ कैपिटल है, यानी राजधानी चंडीगढ़। यहाँ की जो CM है तो भगवंत मान है। यहाँ के जो गवर्नर है वो गुलाब चंद कटारिया है। भाई चंडीगढ़ और किसकी राजधानी है? वो है हरियाणा की राजधानी। किसकी राजधानी है? हरियाणा की। और गवर्नर जो गुलाब चंद है वो कहाँ के भी है? ये राजस्थान, वो हरियाणा के भी राज्यपाल। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ रहा है। हाल ही में भारतीय सेना ने कहा वॉइस ऑफ किन्नौर समुदाय रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। क्या है वहां पर? क्या है? वॉइस ऑफ किन्नौर समुदाय रेडियो स्टेशन का लॉन्च कब किया है? हिमाचल प्रदेश में। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश की। तो बात करेंगे राजधानी की, तो राजधानी है शिमला हो जाएगी, शिमला हो जाएगी। यहाँ CM सुखविंदर सिंह सुक्खू, गवर्नर कौन है? तो शिव प्रताप सिंह शुक्ला है। इसी के साथ देखेंगे आगे क्या है। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित
शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए ब्रिज जोशी, ऑप्शन बी अरुण खुराना, ऑप्शन सी कृष्ण गुप्त गोखले और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका मेरे भाई जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृष्ण गोखले हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। किससे सम्मानित से मिला है? कौन सा सम्मान मिला है? शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, देखेंगे आगे क्या है। हाल ही में रोज कैरकेट्टा का निधन हुआ है, वे कौन थी? ऑप्शन ए गायिका, ऑप्शन बी पत्रकार, ऑप्शन सी लेखिका और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो मेरे भाइयों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेखिका थी। रोज कैरकेट्टा कौन थी? तो ये लेखिका थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, रख देते हैं। L&T फाइनेंस जसप्रीत बुमराह को ब्रांड एम्बेसडर बना गया है। विक्की कौशल को टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वही देखेंगे स्केचर्स जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। फेडरल बैंक विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। लाइफ्स ने दिलजीत दोसांझ को वैश्विक राजदूत नियुक्त किया। विक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। वहीं देखेंगे सलमान खान को खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वीवो ने सुहाना खान को अपनी वाई सीरीज स्मार्टफोन के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना है। ठीक है भाई, और देखते हैं फैक्ट क्या है इसमें। और ये फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। तो देखेंगे अगला प्रश्न जो है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा कि महिला संवाद अभियान किसने शुरू किया है? तो क्या है? बिहार ने। ठीक है भाई, देखेंगे निखिल सिंघल को उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न से पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? अनमोल रत्न पुरस्कार उत्तर प्रदेश से मिला है। संघमित्रा ताई गायकवाड़ को क्या मिला है? लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सा पुरस्कार है? लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्ट पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? उत्कृष्ट प्रश्न है। गुंटूर ग्लोसेल को 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता है। टॉम क्रूज को ब्रिटिश फिल्म इंडस्ट्रीज फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। 2025 का ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार सुगल को मिला दिया है। मृदुलिका झा ने पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयन का पुरस्कार जीता है। वहीं देखेंगे दलाई लामा ने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है। जय श्री वेंकटेशन को आदिभूमि विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ देखेंगे हमारे जो लास्ट है, देखेंगे नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल देश बना है, वो कौन है? भारत बन गया है। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कितने रैंक पर है? तो 25वें स्थान पर है। भारत एआई में सबसे अधिक निवेश करने वाला 10 देशों में से शामिल हो गया है। वही देखिए भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बन गया है। सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक में 2024 में भारत 109वें स्थान पर रहा था। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीता है। किसके बीच हुआ था? तो भारत और इंग्लैंड के बीच हुआ था। तो भारत की हार हुई यहाँ पे और वो इंग्लैंड की हार हुई और भारत जीत गया। चीन के अलावा भारत ने एक वित्तीय वर्ष 1 बिलियन टन वाला उत्पादन का आंकड़ा पार किया है। भारत के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल से जुड़े हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बना है? वो भारत बन गया है। दोस्तों इसी के साथ हम, अगर क्लास को आपको अच्छी लगी हो तो इसको एक बार लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके साथ हम मिलेंगे कल। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।